कभी सोचकर देखिए कि शरीर की अपनी ही मांसपेशियां अगर दुश्मन बन जाएं तो कैसा हो। आराम करने के बजाय वो अकड़ जाएं, पत्थर की तरह सख्त हो जाएं और हर एक हरकत को एक जंग बना दें। ये सिर्फ एक छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर उन लोगों के लिए जो स्ट्रोक या रीढ़ की हड्डी की चोट जैसी गंभीर हालतों से उभर रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर इस जकड़न को खोलने की कोई चाबी हो। आज हम एक ऐसी ही दवा की दुनिया में उतरने वाले हैं जिसका नाम है टोलपेरिसॉन। हम ये समझेंगे कि इसका जो अनोखा काम करने का तरीका है वो कैसे इन जिद्दी मांसपेशियों को आखिरकार आराम दिलाता है। अपनी इस पूरी पड़ताल में हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम समस्या को ठीक से समझेंगे, फिर जानेंगे कि टोलपेरिसॉन बाकियों से अलग क्यों है। इसके बाद हम इसके काम करने के तरीके की गहराई में उतरेंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट्स को देखेंगे और आखिर में क्लिनिकल ट्रायल्स के सबूतों पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मांसपेशियों की ये जो शक्ति है, जिसे डॉक्टर्स की भाषा में स्पैस्टिसिटी कहते हैं, ये अक्सर स्ट्रोक या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद देखने को मिलती है। और ये सिर्फ दर्द नहीं है, ये पूरी जिंदगी को मुश्किल बना देती है। यहीं पर मसल रिलैक्सेंट जैसी दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, तो ये दवाएं काम कैसे करती हैं? इन्हें कहते हैं सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। इसका मतलब ये है कि ये सीधे मांसपेशियों पर असर नहीं करती, बल्कि ये हमारे शरीर के कमांड सेंटर यानी हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर काम करती हैं। मकसद ये है कि मांसपेशियों को शांत किया जाए, लेकिन उन्हें कमज़ोर किए बिना। अब देखिए, टोलपेरिसिडोन भी इसी क्लास की दवा है, लेकिन इसमें कुछ तो खास है। इसका काम करने का अंदाज ही इसे बाकियों से अलग बनाता है। तो फिर आखिर क्या है इसका राज? चलिए पता लगाते हैं। तो टोलपेरिसॉन है क्या? एकदम सीधे शब्दों में कहें तो ये एक स्मार्ट मसल रिलैक्सेंट है। ये सीधे हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल सेंटर्स यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम पर असर करता है, ताकि दर्दनाक ऐंठन और अकड़न को शांत किया जा सके। चलिए अब इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। आखिर हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर ऐसा क्या होता है कि टोलपेरिसॉन अपना जादू चलाता है? इसे समझना ही इसके फायदों को समझने की असली चाबी है। इसे समझने के लिए पहले वोल्टेज गेटेड चैनल्स को जानना होगा। आप इन्हें नर्व सेल्स का गेटकीपर या द्वारपाल समझ सकते हैं। ये चैनल्स सोडियम और कैल्शियम आयनों के आने जाने को कंट्रोल करते हैं। जब ये गेटकीपर्स ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो नर्व से बहुत सारे सिग्नल जाने लगते हैं, जिससे मांसपेशियां बुरी तरह अकड़ जाती हैं। तो टोलपेरिसॉन क्या करता है? ये इन्हीं गेटकीपर्स पर ताला लगा देता है। ये 4 कदम उठाता है। पहला, ये सीधे समस्या की जड़ तक पहुंचता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम तक। दूसरा, ये सोडियम के गेट्स बंद करता है। तीसरा, ये कैल्शियम के गेट्स को भी बंद कर देता है। और नतीजा, नर्व्स का शोरगुल शांत हो जाता है और मांसपेशियों को आखिरकार आराम मिल जाता है। पता है, ये प्रक्रिया वाकई कमाल की है। टोलपेरिसॉन बहुत ही सटीक तरीके से इन चैनल्स को ब्लॉक करता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, ये अपना काम मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी के लेवल पर करता है और हमारे दिमाग के उस हिस्से को ज्यादा परेशान नहीं करता जो सोचने, समझने और हमें जगाए रखने के लिए जिम्मेदार है। और इस सटीक निशानेबाजी का सीधा असर साइड इफेक्ट्स पे पड़ता है, क्योंकि ये दिमाग के उन हिस्सों को नहीं छेड़ता जो हमें अलर्ट रखते हैं। इसलिए नींद आना या सुस्ती जैसे साइड इफेक्ट्स का खतरा बहुत कम हो जाता है। अगर हम इसकी तुलना एक और आम मसल रिलैक्सेंट टिज़ेनेडाइन से करें तो पूरी तस्वीर और भी साफ हो जाती है। स्टडीज में टोलपेरिसॉन के साथ ओवरऑल साइड इफ़ेक्ट्स कम देखे गए हैं, जबकि टिज़ेनेडाइन के साथ मुंह सूखना और उनींदापन जैसी शिकायतें आम हैं। टोलपेरिसॉन के साथ ऐसा बहुत कम होता है। और ये फ़र्क कितना बड़ा है ये देखकर तो शायद आप चौंक जाएंगे। ज़रा इस चार्ट पर एक नज़र डालिए। टोलपेरिसॉन लेने वालों में से सिर्फ 1.2% लोगों को उनींदापन महसूस हुआ। ये तो प्लेसेबो यानी एक मीठी गोली लेने वालों से भी कम है। अब इसकी तुलना एक और दवा कैरिसोप्रोडोल से करें, जहां ये आंकड़ा 17% तक पहुंच जाता है। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। और यही वो वजह है कि इसे उन लोगों के लिए एक ज्यादा सुरक्षित विकल्प माना जाता है जिन्हें अपने काम के लिए या ड्राइविंग के लिए पूरी तरह से अलर्ट रहने की जरूरत होती है। लेकिन हाँ, एक संतुलित नजरिया रखना भी जरूरी है। किसी भी दवाई की तरह टोलपेरिसॉन के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट में थोड़ी बहुत गड़बड़ी या स्किन पर कोई रिएक्शन, और बेहद दुर्लभ मामलों में गंभीर एलर्जी भी हो सकती है। इसलिए इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये कैसे काम करता है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल
क्या ये असल में काम करता है? चलिए अब सबूतों की दुनिया में चलते हैं। हम एक बहुत ही अहम स्टडी को देखेंगे। ये साइंस की दुनिया का गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रायल था, मतलब इसे बहुत ही निष्पक्ष और सटीक तरीके से किया गया था। इसमें स्ट्रोक के बाद मांसपेशियों की अकड़न से जूझ रहे 120 मरीजों ने हिस्सा लिया। तो नतीजा क्या निकला? टोलपेरिसोन लेने वाले मरीजों की मांसपेशियों की अकड़न में एशवर्थ स्केल पर, जो अकड़न को नापने का एक पैमाना है, औसतन 1.03 अंकों की कमी आई। साइंटिफिक भाषा में ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है। चलिए इसे एक और नजरिए से देखते हैं। टोलपेरिसोन लेने वाले लगभग 78% मरीजों की अकड़न में एक सार्थक सुधार हुआ, जबकि प्लेसिबो यानी नकली दवा लेने वाले ग्रुप में ये आंकड़ा सिर्फ 45% था। ये एक साफ और सीधी जीत है। आखिर में स्टडी का जो निष्कर्ष था वो 2 शब्दों में था, ये असरदार है और इसे सहना आसान है। और यही प्रभावकारिता और सुरक्षा का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो अंत में ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े और रोमांचक सवाल के साथ छोड़ जाती है। टोलपेरिसोन जैसी दवाएं हमें दिखाती हैं कि भविष्य की दवाएं कैसी हो सकती हैं, स्मार्ट, सटीक और कम साइड इफेक्ट्स वाली। जैसे जैसे विज्ञान हमारे नर्वस सिस्टम के रहस्यों को और खोलेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये टारगेटेड अप्रोच न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के इलाज में आगे और क्या-क्या चमत्कार कर सकता है।